तो आज से 2 दिन पहले अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 3 का फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर का मैं उससे देख के काफी ज्यादा पम्प्ड अप हो गया। बट आई बिलीव कि तुम लोग उससे देख के पम्प्ड अप नहीं हुए, क्योंकि मेरे ट्रेलर रिएक्शन वीडियो पे बहुत कम व्यूज आए, या फिर हो सकता है कि 1-2 महीने तक वीडियो अपलोड ना करने के कारण मेरे चैनल की रीच की माँ चुट चुकी है। तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम उसे अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो। इससे होगा ये कि मेरे चैनल को फिर से एक सब्सक्रिप्शन मिलेगी और यूट्यूब को लगेगा कि लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वो फिर से रीच को बढ़ा देगा, मे बी। बट अगर तुम सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो प्लीज तुम्हारी मर्जी, मत करो। तो हाँ, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल ट्रेलर का, जो कि आज से 2 दिन पहले आया। तो मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा था एज यू नो अगस्त में, मेरे बोर्ड के खत्म होने के बाद। एंड मैं सच में कहूं तो पागल हो गया था कि कोई इतनी अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकता है। और ये बात मैं तुम्हें कम से कम 1000वीं बात बता रहा हूँ चैनल पे 15 वीडियो होने के बावजूद भी। एंड मैंने ये सोचा था कि फाइनल सीजन आने तक मैं एक बढ़िया सा वीडियो ऐसे तैयार कर लूंगा और तुम्हारे सामने उसे बहुत अच्छे से पेश करूंगा। बट सच कहूं तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी फाड़ के फेंक दी है। मैंने काफी सारी स्क्रिप्टें लिखी थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। कोई भी स्क्रिप्ट उसकी ग्रेटनेस को अचीव या फिर डिफाइन नहीं कर पा रही थी। और मैं चाहता था कि मैं जो भी बनाऊं वो परफेक्ट हो। पर फिर मैंने मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट पे मैंने ज्ञान भरी बात सीखी, परफेक्शन के चक्कर में गुड इनफ से पीछे मत हटो। क्योंकि यूट्यूब पे तुम कितना भी परफेक्ट वीडियो बना लो, व्यूज उसी को आते हैं जो कांस्टेंट रहता है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक स्टोरी टाइम वीडियो प्रेजेंट कर दी जाए, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा अपने अटैक ऑन टाइटन के एक्सपीरियंस, कि मैंने उसे कैसे देखा था, क्यों देखा था, कैसा लगा था, और बाकी सारे एक्सपीरियंस। तो इन बातों की मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं कर रखी, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने दिल से बोल रहा हूँ। सो एंजॉय। देखो, मूवीज में मेरा इंटरेस्ट काफी पहले से था, लेकिन ये पीक किया 2020 के लॉकडाउन के अंदर। मैंने सुपर हीरो मूवीज देखनी शुरू की थी इन्फिनिटी वॉर के बाद से, और तभी से मैं सुपर हीरो कम्युनिटी को फॉलो कर रहा हूँ। एंड मेरे को अभी भी याद है कि पीजे के भी 10,000 सब्सक्राइबर थे और मेरे भी 10,000 सब्सक्राइबर थे, बट वो कांस्टेंट रहा और मैंने ड्रॉप कर दिया। एंड इसी के कारण आज हमारे अंदर गैप है बहुत ज्यादा। बट वो चैनल इतना वर्थ इट नहीं था, तो उसका डिलीट होना ही बेहतर था। तो हम बात कर रहे थे अटैक ऑन टाइटन की। तो मैं इस जर्नी को शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। 2020 में मेरे 10th के बोर्ड खत्म हुए और तीसरे ही दिन लॉकडाउन लग गया था। मेरे सारे प्लान्स की माँ चुद गई थी। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। एंड सच कहूँ तो काफी सारे लोग लॉकडाउन में भी स्नीक आउट कर रहे थे, दोस्तों से मिल रहे थे। बट मैं जहां था उस एरिया को कहते हैं आर्मी कैंटोनमेंट, और मैं था जयपुर के आर्मी कैंट में। जयपुर एक ऐसा शहर जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और आर्मी एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। सामान हमारे घर तक आता था, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता था। सच कह रहा हूं, मुझे जेल जैसा फील होता था। एंड उस मोमेंट में मैंने मूवीज देखना शुरू की, बहुत सारी मूवीज। एंड उसी टाइम के आसपास मैंने कई सारी पॉपुलर फ्रेंचाइजीज खत्म की, जैसे कि बाहुबली, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फ्रेंचाइजीज नहीं देखी। मैंने स्टैंड अलोन मूवीज देखी, जैसे इंसेप्शन, शटर आइलैंड, और उसके बाद इंटरस्टेलर। ऐसी भारी भरकम मूवीज मैंने लॉकडाउन के अंदर देखी। एंड उस मोमेंट में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंट्रोवर्ट बनना है। देखो, मैं पैदा तो एक्सट्रोवर्ट हुआ था, बट सच कहूँ तो मुझे वो कभी फीलिंग आई नहीं कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। मुझे इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा पसंद है। एंड एज एन इंट्रोवर्ट मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे जिनसे मैं बातें कर सकूं, जिनके साथ हैंग आउट कर सकूं। इक्का दुक्का दोस्त थे और वो भी इंट्रोवर्ट थे। तो ऐसे कंडीशंस में अक्सर होता ही है कि आपके सारे के सारे दोस्त आपसे पीछे छूट जाते हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। इक्का दुक्का दोस्तों से ही बात हो पाती है आपके लगातार। एंड लॉकडाउन में रिलीज होने के बाद मैं पहुंचा अयोध्या, जहां पे मेरे फादर की पोस्टिंग थी। एंड वहां पर कैंट में लॉकडाउन था। हाँ, ऑफिशियल लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी वहां पर लॉकडाउन था। और तुम्हें एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूं, मैं अपने फादर के सामने मोबाइल को टच भी नहीं करता। कसम से मैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छूता तक नहीं हूं। मुझे पता नहीं उसे कहते क्या है, मैं उसका नाम भूल चुका हूं। मैं उस डिवाइस को छूता था सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। और 3-4 महीने लगातार ऑनलाइन क्लास लेने के बाद मैं पहुंचा आर्मी पब्लिक स्कूल फैजाबाद। एक्चुअली उस जिस टाउन में मैं था, जिस टाउन में कैंटोनमेंट बना रखा है, उस टाउन को कहते हैं फैजाबाद, और जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको कहते हैं अयोध्या। एंड यही वो डिफरेंस है अयोध्या और फैजाबाद के अंदर, जितना मैंने महसूस किया उस हिसाब से बता रहा हूँ। एंड स्कूल के पहले दिन मुझे मिला एक चूतिया सा बच्चा जिसका नाम था तनुल। एंड उसी के साथ था एक और चूतिया सा बच्चा जिसका नाम था आयुष्मान। एंड वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। एंड उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया एनीमे जगत से। रिमेंबर दैट गाय जिसने मेरे को एनीमे देखने से मना किया था?
बेसिकली उसी ने मुझे एनीमे जगत से इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड वो बहुत बड़ा वीब है और वो बहुत बड़ा चूतिया भी है, एंड आई बिलीव कि वो अभी भी ये वीडियो देख रहा है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कोई गांड बना। मैं अपनी क्लास में पहुंचा और मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनिमे और फ्री फायर की बातें कर रहे हैं, एंड उसके बाद ब्ला 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 काफी सारे दोस्तों से बातचीत हुई एंड काफी सारे दोस्त बने, एंड उसके बाद ब्ला 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 काफी सारे एनिमे देखने वाले चौदे मिले, एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अर्जुन तू मूवीज से बढ़कर एनिमे देख, क्योंकि उनके हिसाब से बॉलीवुड यहाँ, हॉलीवुड यहाँ और एनिमे यहाँ आता है। एंड आई वाज लाइक कि तुम कार्टून मूवीज को हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एंड इसी पीयर प्रेशर में मैंने देखा अपना पहला एनिमे वन पंच मैन, वो भी मेरे जियो फोन पे, ये जिससे मैं अब तक ऑडियो रिकॉर्ड किया करता था, अब मैं अपने रूममेट का माइक मांग के रिकॉर्डिंग करता हूँ। बहुत भला इंसान है वो। मैंने वन पंच मैन देखा म्यूज एशिया पे कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, एंड जब उसके 24 एपिसोड्स खत्म हुए मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि इसके बाकी के एपिसोड्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ से पायरेट करने हैं। तब उसने मुझे बताया कि भाई थोड़ा वेट कर ले, इसके 24 एपिसोड ही हैं और अब इसको आने में टाइम लगेगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, हम कर लेंगे। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एनीमे देखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील होता था जब वो सब के सब एनीमे की डिस्कशंस करते थे और मेरे पास कुछ होता नहीं था बोलने के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कंप्लीट एनीमे देखने थे, क्योंकि वन पंच मैन ने मुझे गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था। पर मैंने उस समय ज़्यादा एनीमे तो नहीं देखा, लेकिन मैं एनिमेटर्स को देखना शुरू कर दिया कि कैसे उनमें से काफ़ी सारे एनिमेटर्स एनीमे के ऊपर डिस्कशंस करते थे। एंड सच कहूँ तो मुझे वो डिस्कशन सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैं की पॉइंट्स उठाता और मैं भी अपने ग्रुप में जाकर डिस्कशंस करता। एंड उसी टाइम के आसपास मैंने एनिमेटर्स न्यूज़ बनानी शुरू की थी, जो कि ठीक चली थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी टाइम नहीं मिलता और मैं भी बनाना चाहता हूँ। एंड एज यू नो हमारे 12th के बोर्ड 2 हिस्सों में बांट दिए गए थे। पहला टर्म हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के आसपास, और उससे 3-4 महीने पहले मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने बंद कर दिए, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना बंद कर दिया। एंड बोर्ड खत्म होने के कुछ टाइम बाद 6 जनवरी 2022 को मेरे चैनल की वाट लग गई। मेरे सारे के सारे वीडियोस डिलीट हो गए थे। किस कारण से मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहता। एंड उसके बाद सच कहूँ तो मैं वीडियोस बनाना भूल गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन उठाता, लेकिन सच कहूँ तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, क्योंकि एक तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, उसके बाद वो सिमिलर काम करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। मैं चाहता था कि मैं कुछ लिखूं और उसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूं। एंड सच बात तो ये थी कि मैं एनिमेटर्स न्यूज़ बनाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता था। मुझे अपडेट्स के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी, जिसके लिए मेरे पास समय नहीं था। एंड उसके बाद टर्म 2 शुरू होने वाले थे, जिसमें मेरी गंदी फटी पड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं केमिस्ट्री में फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी 3 से 4 महीने पहले। बट सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड उसके बाद भी हमारे 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुए जून में जाते जाते, और फिर मैंने राहत की सांस ली। एंड उसी के बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस फिर से बनाने शुरू किए। इस समय होता ऐसा था कि मैं मूवीज डाउनलोड करता था एंड मेरा इंटरनेट खत्म हो जाया करता था, एंड मुझे इसके कारण डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा था, ना ही मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। बट मेरी सिस्टर की 10th शुरू हो चुकी थी और जो छोटे वाली सिस्टर है उसकी 9th शुरू हो चुकी थी, और वो दोनों के दोनों ऑनलाइन लेक्चर्स लेती थी सेम इंटरनेट के साथ में। टिपिकल मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स। एंड इसीलिए मुझे इंटरनेट का कड़े तरीके से सदुपयोग करना पड़ता था। और तो और मैं कहीं घूमने नहीं गया था, और सच कहूँ तो हमारी यूनिट जा चुकी थी, इसके कारण मेरा कोई फ्रेंड भी वहां आसपास में कैंट में नहीं था। तो 2 महीने तक मैं लोन वुल्फ पड़ा था अपने बिस्तरों में। एंड सच कहूँ तो मैं इतना ज्यादा आलसी हो चुका था कि मेरी बॉडी पड़े पड़े दुखती थी। एंड उस समय हुआ ये था कि जो मेरी मूवीज की विश लिस्ट थी वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। मैंने लगभग सारी मूवीज देख ली थी जो मुझे देखनी थी, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या देखूं। एंड उस टाइम मैंने अपने दोस्त संडन को फोन लगाया। आई बिलीव कि उसे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने उससे फोन करके पूछा था कि भाई कुछ ऐसा बता दे जिसे देख के आनंद आ जाए। देन ही सजेस्टेड मी कि भाई तू एनीमे देखना। एंड आई वाज लाइक कि हाँ अच्छा तो लगा था पिछली बार, तो देखा जा सकता है। एंड मैंने उससे पूछा कि कुछ ऐसे एनीमे बता जो कि मैं देखूं और बिल्कुल भी रिग्रेट ना करूं कि मैंने उसके 100 एपिसोड देख लिए और मुझे मजा नहीं आया। देन ही सजेस्टेड मी कि भाई तू डेथ नोट देख। तो मैंने कहा कि कुछ और बता। देन ही सजेस्टेड मी कि तू माय हीरो अकेडमिया देख। एंड फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ और बता। देन ही सजेस्टेड मी कि तू जाके गान वरा। देन ही सजेस्टेड मी कि तू अटैक ऑन टाइटन देख। और मैंने उससे बोला यही रुक जा, मैं बस यही एनीमे देखने वाला हूँ। उसके बाद मैंने 4 या 5 दिन में सीजन 1 खत्म किया था। एंड ओ बॉय, माँ कसम बड़ा मजा आया था। एंड उससे में हुआ ये था कि मैंने पहले 4 दिन में सीजन 1 खत्म किया था और बाकी के 4 दिन में पूरे के पूरे सीजन मैंने निपटा दिए थे। एंड मुझे अभी भी याद है कि जब राइनर और बर्थोल्ड ने अपने आप को एरन के सामने रिवील किया था,
उस एपिसोड के दौरान मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था। एंड क्योंकि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ और मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था इंटरनेट पैक वापस डलवाने का, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। एंड उसके बाद मैं बाहर भागा अपने दोस्त के पास, एंड उस हरामजादे से मैंने रिक्वेस्ट कर करके उसका गला दबा के उसके पैर पड़ के, नहीं पैर नहीं पड़ा, मैं सच कहूँ तो मैंने वो एपिसोड्स डाउनलोड करवाए। मैंने 4 एपिसोड डाउनलोड किए थे उसके इंटरनेट से। एंड वो दोस्त मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है। वो एपिसोड्स पीक था, उस सीजन का पीक मोमेंट पे था, और मुझे वो मोमेंट्स अभी भी याद हैं। एंड सच कहूँ तो मैं शॉक इस बात से था कि इतना बड़ा रिवील उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे। वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, एक फुद्दू सी नॉर्मल कन्वर्सेशन इतने बड़े रिवील में कन्वर्ट हो गई थी। मैंने उसे पीछे करके 5 से 6 बार अपने कानों से ढंग से सुना है, और जब उसने रिवील किया मेरे गूज बम्स आ रहे थे कि बहन चोद, इतना बड़ा मोमेंट उन्होंने इतने आसानी से कैसे रिवील कर दिया। एंड उसके बाद तुम गेस कर सकते हो मैंने वो पूरी की पूरी सीरीज देखी। एंड इस सीरीज में काफी सारे मोमेंट्स थे जो कि यादगार बन गए। एंड मैं हर एपिसोड के बाद ये कह रहा था कि बहन चोद क्या लिखा है। एंड इस सीरीज की पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि सच कहूँ तो 2020 के बाद जो इंस्टाग्राम पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज बढ़ रहे थे उनमें मैं भी इन्वॉल्व था, एंड उनका शिकार मैं भी था। एंड सच कहूँ तो मुझे ये पता था कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे पॉलिटिक्स की समझ थी, हल्की फुल्की हो लेकिन समझ थी। एंड कमांडर एरविन का जो कू वाला सीक्वेंस था, उसकी पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। कितनी खूबसूरती से उस पॉलिटिक्स को लिखा गया था, एंड जो उसमें थ्रिल था, जो सस्पेंस था, क्योंकि इस सीरीज में काफी सारे कैरेक्टर्स के पास में प्लॉट आर्मर्स नहीं है। एंड मुझे लग रहा था कि किसी भी सेकंड कमांडर एरविन मर सकते हैं, तो उस सिचुएशन का जो सस्पेंस था वो बहुत भयंकर हो रखा था मेरे लिए। एंड उस दिन घर में एक अलग ही सन्नाटा था, एंड वो सीरीज देखने में मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। बट अभी भी ये इस फिक्शन का पीक पॉइंट नहीं था। कू खत्म होने के बाद ही रॉयल फैमिली वाला आर्क शुरू हुआ था, एंड वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। बट वो थोड़ा खाली खाली था ताकि उसे फ्यूचर में भरा जा सके। एंड रॉयल फैमिली वाले आर्क के बाद में शुरू हुआ शिगानशिना आर्क, एंड ये आर्क इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट आर्क है, वन ऑफ द बेस्ट। एंड सच कहूं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आर्क है, वन ऑफ द बेस्ट। एंड जब इस सीरीज में बाहर की दुनिया के बारे में बताया गया था, मैंने अपना दिमाग पकड़ लिया था कि बहन चोद ये कैसे लिख दिया किसी ने। लेकिन बातें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। उसके बाद एरविन का सेक्रीफाइस, कोलोसल और टाइटन की लड़ाई, 20 टाइटन की अपीयरेंस टाइटन्स के साथ में, और 20 टाइटन्स वर्सेस लीवाई की फाइट मुझे बहुत ज्यादा पंप कर दी थी। स्पेशली लीवाई वर्सेस 20 टाइटन की फाइट, कसम से मैं सुपर चार्ज हो गया था उस मोमेंट में। एंड जब वो मोमेंट आता है जब लीवाई को चूज करना होता है कमांडर एरविन और आर्मिन के बीच में, उस मोमेंट माँ कसम इतना इमोशनल, ट्रेजिक और इतना बहन चोद मोमेंट था वो। मैंने अपना दिमाग पकड़ रखा था उस मोमेंट में। मैं बस ये सोच के पागल था कि कोई इतना डीप कैसे लिख सकता है। बट स्टोरी में भी अभी डेप्थ बाकी थी, अभी भी मैंने सीजन 4 नहीं देखा था। एंड इस मोमेंट में मेरे को विजुअल ऑर्गेजम आ रहे थे, मेरा दिमाग फट जा रहा था। एंड मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोलोसल टाइटन मारा जाएगा। एंड जब इन सोल्जर्स ने शिगांशिना को वापस ले लिया, एंड उसके बाद जब वो पार्टी होती है, जिस पार्टी के बाद लीवाई रोना शुरू कर देता है, वो सीन बहुत गंदी तरीके से हिट करता है मुझे। क्योंकि मैंने बिंज वॉच किया था तो मुझे अभी भी याद नहीं हुआ एपिसोड कौन सा था, लेकिन वो सीन जब लीवाई रोना शुरू करता है, सच कहूँ तो मेरे आंसू ही आने वाले थे। एंड मैं सोच रहा था कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी तरीके से इंसान को तोड़ के रख देती है। एंड सच कहूँ तो अभी भी डेप्थ आनी बाकी थी। सीजन 3 के एंड में जब वो लोग सी को पहली बार देखते हैं, तो कसम से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मुझे कोई रिवॉर्ड मिला है, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे मोक्ष मिल गया है। बहुत ज्यादा खुश था। एंड जब एरन
कॉन्टिनेंट की तरफ अंगुली उठा के कहता है कि उस तरफ हमारे एनिमीज हैं, अगर हम उन सबको मार डालें देन हम आज़ाद हो जाएंगे। ये लाइनें जिस तरीके से फ्यूचर को सेटअप कर रही थी, मेरी बारी बारी दिमाग की फट रही थी। एंड इसके बाद शुरू होता है सीजन 4 एंड हम देखते हैं ह्यूमंस का क्रूअल बिहेवियर। कसम से मेरा दिमाग उड़ गया था। मुझे पता था कि बाहर की दुनिया क्रूर है, पर बहनचोद इतनी ज्यादा। एंड इस मोमेंट तक इस सीरीज ने मेरे दिल में परमानेंट जगह बना ली थी। ये वन ऑफ द बेस्ट रिटन फिक्शन है टिल डेट तक। टिल डेट तक ह्यूमन हिस्ट्री का बेस्ट रिटन फिक्शन। अब तुम लोग कह सकते हो कि ये बेस्ट रिटन फिक्शन नहीं है, बट अगर तुम पॉलिटिक्स समझते हो, पॉलिटिकली अवेयर बंदे हो, देन तुम्हें पता है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये फिक्शन होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और रियल है, बहुत ज्यादा। एंड जब टाइटन्स के बारे में रियलिटी हमें पता चलती है, जो इतना गंदा हार्ड हिट होता है दिमाग के अंदर, इतना गंदा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि। एंड इसके बाद भी पॉलिटिक्स कैरी ऑन करती है बहुत अच्छे तरीके से। एंड रंबलिंग तक आते आते पीक और कैसे आ चुका था। एंड मैं सच कह रहा हूँ, पहले से तीसरे सीजन तक एक अलग शो चलता है, एंड सीजन 4 के बाद ये शो कंप्लीटली डिफरेंट और कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तत्काय एंड जिस मोमेंट में एरन और ज़ीक रॉयल चैम्बर में पहुंचते हैं और हमें बताया जाता है कि अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। एंड जब हमें ये बताया जाता है कि एरन ही वो बंदा था जिसने ये सारे के सारे इंसिडेंट्स प्लान किए हैं, मेरा दिमाग उड़ गया था। एंड इस मोमेंट में मैं गॉड लेवल शिट देख रहा था, गॉड लेवल शिट। एंड जब एरन को फाउंडिंग टाइटंस की पावर मिली एंड रंबलिंग की शुरुआत हुई, मैंने एपिसोड्स बंद कर दिए। कुछ एपिसोड्स बाकी थे, लेकिन मैंने एपिसोड देखना बंद कर दिया। इस कारण नहीं कि मुझे वो बेकार लग रहा था, ऑब्वियसली मैंने एपिसोड देखने बंद किए क्योंकि मुझे अब ये कंप्लीट देखना है। मैं वेट करना चाहता था कि मैं इसे एक साथ खत्म कर पाऊँ, क्योंकि रंबलिंग का जो मजा आएगा, जो लोगों के इमोशन दिखेंगे, जो मारा मारी अब दिखने वाली है, वो कसम से गॉड लेवल शिट होगी, कसम से। एंड यही वो कारण है कि ट्रेलर देखने के बाद मुझे विजुअल और कसम आ रहे थे। कसम से मैंने ट्रेलर रिएक्शन किया है, एंड उस ट्रेलर रिएक्शन में मैं स्पीचलेस था। मैंने सोचा था कि मैं हॉ हू करूंगा, लेकिन सच कहूं तो मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं काफी देर तक सोच रहा था कि कहाँ से बोलना शुरू करूं, किस बारे में बोलूं। अब पता नहीं कि तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे गूज बम्स आ चुके हैं ये स्टोरी सुनाते सुनाते। एंड ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ, और मैं अभी भी ऐसी रॉ और रियल डिस्कशंस करना चाहता हूँ। तो तुम्हें अगर ये वीडियो या फिर स्टोरी या फिर जो भी मैंने बनाया है तुम्हें पसंद आ रहा है, देन लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें ऐसे और वीडियोस देखने हैं जिसमें मैं अपने ओपन हार्ट बिना एक स्क्रिप्ट के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अगर तुम कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, एंड मैं ऐसे और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं रियल डिस्कशंस करूँ, ना कि स्क्रिप्टेड। क्योंकि स्क्रिप्ट में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता पर अच्छी लगती हैं तो बोलना पड़ता है। एंड ये सारी बातें मेरे दिल से निकलती हैं, एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे डिस्कशंस करने में। तो तुम बताओ, क्योंकि मैं कमांडर एरविन, लीवाई, आर्मिन और एरन येगर के बारे में खुल के डिस्कशन करना चाहता हूँ, एंड पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में ढंग से डिस्कशन करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा कोई पीक फिक्शन माल पता है जो कि ऐसी ऊंचाई को छू सके, देन प्लीज सजेस्ट करो, मैं देखने के लिए बेताब बैठा हूँ। एंड प्लीज टोक्यो रेवेंजर से चुतियापा सजेस्ट मत करना। एक चूती ने सजेस्ट कर दिया था कि बहुत अच्छा है, एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। एंड तुम्हें पता है, इसके बाद मैंने विनलैंड सागा देखा था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वाहियात लगा था, लेकिन सच कहूँ तो ओवर टाइम वो मुझे अच्छा फील होने लगा है, बहुत ज़्यादा रियल फील होता है। एंड उसके बारे में एक वीडियो आ रही है या फिर वो अब तक आ चुकी होगी, तो वो तुम यहाँ देख सकते हो या फिर तुम वेट कर सकते हो, यहाँ पे भी हो सकती है। तो प्लीज़ बताना कि ऐसे रियल डिस्कशंस अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़। बाय बाय।
ये कहानी है अनोखी, सायामा आए लेकर मार देगा सारे टाइटंस, हीरो एरन येगर।